एबीसी में चलते हैं तो फिर से अज्ञात बटे ज्ञात। तो अज्ञात क्या है? पूरा ए बी बटे बी सी SR लंब बटे आधार यानी tan 60 हो जाएगा। 60 डिग्री है ये पूरा कोण यहाँ से। SR अब tan 60 लंब बटे आधार 60 में क्या है? √3 बटे एक है। मान के लिए आप पहला पार्ट देख लें, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट देख लो, उसमें पूरे फॉर्मूले दिए गए हैं। ए बी का मान किससे मिलके बना है? बी डी प्लस एडी। बीडी प्लस एडी इन दोनों से मिलके बना क्या? ए बी बटे में बीसी बराबर है सर। एक मिनट, √3 बटे एक बराबर बीडी का मान क्या है? बीडी का मान क्या है? बीडी का मान क्या है आपको पता है? H प्लस ईडी का मान क्या है? 1.6 और बीसी का भी मान क्या निकल आया था आपका? H निकल आया था ना। इसका गुणा किया इसमें तो क्या आ गया? H√3। इसका गुणा इसमें किया तो H प्लस 1.6। देखो इसमें दिख रहा यहाँ से नीचे की लाइन बता दे। लिखनी दिख रही नहीं क्या? कुछ नहीं, इसमें त्रिया गुणा हुआ दिखाई नहीं दिया, तो इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या हो गया? H√3 दिख रही। इसका इसमें हुआ तो क्या हो गया? H प्लस 1.6। अब इसको यहाँ पे ले जाएंगे हम तो H यहीं पे रह जाएगा। H प्लस 1.6 की बटे में को पहुंच जाएगा √3, राइट। नहीं ऐसा नहीं करें आप, ऐसा करें कि ये H√3 है ना, इसको H√3 को H√3 ही रहने दें। तो ये धन का H है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? ऋण का H बराबर क्या बचा? 1.6। यहाँ से H निकाल लिया कॉमन तो अंदर क्या बचा? √3 माइनस 1 H एकम बराबर 1.6। H यहीं पे रह जाएगा। 1.6 के बटे में क्या पहुंच जाएगा? √3 माइनस 1। हर का कर देंगे परिमेयीकरण तो 1.6 के बटे में √3 माइनस 1 है तो ऊपर गुणा कर देंगे √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। इसका आपस में होगा गुणा, तो गुणा होने पर क्या हो जाएगा? इसका इसमें होगा तो 1.6 √3 प्लस 1.6 एकम 1.6 राइट। और यहाँ से माइनस प्लस, यहाँ से देखिएगा आप, समीकरण यदि यहाँ पर गुणा ना करो तो अच्छी बात है, ठीक है। गुणा ना करो तो अच्छी बात है। इसको जैसा का जैसा लिख दो, 1.6 का 1.6 लिख दो कोष्टक के बाहर, मतलब अभी गुणा हुआ नहीं है, होना है। इसका इसमें गुणा किया तो एक बार धन में एक बार ऋण में है, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b²। तो a² करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएंगे, माइनस b² का मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1.6 कोष्टक √3 प्लस का 1 बटे में कितने बचे? 2, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे हम, इसका इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 0.8 और कोष्टक के अंदर क्या है? √3 प्लस 1। ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए। देखो एक है मीनार और एक हो गया भवन, ये जमीन है, ये मीनार है
और ये क्या है, भवन है। ऐसा मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, ऐसा भवन का पाद बिंदु ये हो गया। ठीक है, चलो आगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं 9वां लगा रहा हूं, 8वां भी पहले हल किया आपने। तो भवन के शिखर यानी कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु है, ऐसा भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ऐसा और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। 60 ऐसा हमने ये लाइन लंबी क्यों बनाई थी, ये छोटी क्यों बनाई, क्योंकि इसके पहले पता चल गया था हमें ऐसा कि इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उन्नयन कोण जिसका ज्यादा हो उसकी लंबाई भी ज्यादा होती है। ऐसा ऐसा ठीक है, क्योंकि जितनी लंबी ये रेखा होगी उतनी ज्यादा इसका फैलाव होगा। ऐसा और कोण किसे कहते हैं, दो रेखाओं के बीच के फैलाव को ही तो कोण कहते हैं। ऐसा ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो इसकी नहीं है 50, इसकी बराबर होती तो जरूर होती। यदि ये कोण दोनों बराबर होती तो निश्चित है ऊंचाई बराबर होती। ऐसा तो अब हल करना है हमें, तो लिखेंगे माना कि भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई ऐसा ए बी बराबर कहाँ है, एच मीटर, ऐसा एच मीटर मान लिया हमने, ऐसा तथा मीनार की ऊंचाई डीसी बराबर 50 है डीसी बराबर 50 मीटर 50 मीटर। तो त्रिभुज कोई में भी चले, पहले किसमें चले, बड़ी वाली में बड़े वाले में चलो। त्रिभुज बीडीसी में बीडीसी बीसीडी में, ऐसा त्रिभुज बीसीडी में, इस वाले में चल रहे हैं। ऐसा तो इसमें चल रहे हैं हम, तो अज्ञात ये है और ज्ञात ये है, ऐसा तो अज्ञात बटे ज्ञात, यानी कि बीसी बटे सीडी सीडी। ऐसा अब ये आधार है, ये लंब है, तो आधार बटे लंब कॉट, कॉट ऐसा मान कितना है, 60 न्यून कोण का 60। ठीक है, ऐसा तो कॉट 60 का मान क्या होता है, 60 में सर कॉट का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब। ऐसा तो 1 बटे रूट 3, ऐसा बीसी का मान बीसी ऐसा और सीडी का मान, 50 50 इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या हुआ, बीसी बीसी रूट 3, इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या हुआ 50। बीसी बराबर 50 के बटे में कितने चले जाएंगे, रूट 3 रूट 3 चले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम किसमें, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो ज्ञात का करना ये, ऐसा तो अज्ञात ही है, ज्ञात ही है, तो अज्ञात बटे, ज्ञात ऐसा बीसी का तो निकला है 50 तो ए बी बटे बीसी अज्ञात बटे क्या, ऐसा और लंब बटे आधार, तो इसमें क्या बन जाएगा फिर 10, ऐसा लंबा बटे आधा 10 10 30, ऐसी बराबर तो इसमें आ जाएगा 10 30 का मान 1 बटे रूट 3 ए बी का मान h ऐसा और बी सी का मान क्या है, बीसी का सर 50 बटे रूट 3 बटे रूट 3 है ना, ऐसा तो ये नीचे वाला गुणा ऊपर हो जाएगा। ऐसा हाइट में हो जाएगा सर ठीक है, ऐसा भाई 3 बार बटे में संख्या हो तो ऊपर पहुंच जाता है, गुणा हो जाता है ऊपर। ऐसा यहाँ कर दूं हल, ऐसा ऐसा 1 बटे रूट 3 बराबर ई के गुणा हो ई में, तो क्या होगा एच h रूट 3 रूट 3 बटे 50 बटे 50 50, इसका गुणा हुआ इसमें तो 50 से ही कम, 50 इसका गुणा इसमें हुआ तो रूट 3 का रूट 3 में होगा तो 3 आएगा, H एच ही का मैच आ जाएगा, ऐसा 3 एच यहीं पर रह जाएगा, 50 के बटे में क्या पहुंच जाएगा 3। इसमें भाग लगाएंगे हम,
तो या तो आंसर इसी को लिख दो, अदरवाइज इसको दशमलव में दे दो। सर 3 एकम 3 बचा कितना है यहाँ पे 2, 18 तीस अंक 18, फिर बचे 2 दशमलव 30 अंक 18 35 अंक, ऐसा 6 बार ये आंसर रहेगा। ऐसा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ऐसा इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई 80 कोई सड़क है 80 मीटर चौड़ी है सर। जो कितनी है 80 मीटर चौड़ी इतने से लेके जायतन तक कितनी है 80 मीटर 80 मीटर है। ठीक है, इतने से लेके इतना इतना तक है सर। ई की सड़क के दोनों किनारों पर लगे खंभे ऐसा तो हमने लगा दिए, और इन खंभों की लंबाई भी कैसी है समान बिल्कुल समान है। तो एच ई की मान लो और एच की कोई शक? सर ठीक है, आगे कहा गया है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से कोई बिंदु है तो जो है मान लो, अब जो कन्फर्म नहीं है लेकिन कि जो बीचों बीच है कि आगे पीछे है ऐसा कि देखे जो क्लियर नहीं है। अगर बीच हो तो बिल्कुल बीचों बीच हो ऐसा तो 40 साइड होती 40 साइड होती, ऐसा लेकिन वो बीच बीच नहीं है, ऐसा बीच में बिंदु है। ऐसा मतलब उन्हें जागी के बीच में बिंदु ही को मतलब छोड़ पे नहीं है। ऐसा तो कोई बीच में बिंदु है तो उस बिंदु से जो खंबे हैं, खंभों के उन्नयन कोण के अनुसार 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। अगर जब बीचों बीच हो तो बिंदु तो 2 इंजन के उन्नयन कोण बराबर होते हैं, समझ गए ना। ऐसा अब जी को उन्नयन कोण 60 डिग्री है ऐसा तो वो बिंदु कितने हुई है ज्यादा पास, ऐसा और जी को थोड़ा 30 डिग्री है वो हुई है थोड़ा दूर, क्योंकि दूर जाने पर ये झुकाव कम होता है और पास आने पर ये झुकाव बढ़ता है, समझ गए ना। तो ये बिंदु क्या है हमने मान लिए कि ये कितना है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा तो ये क्या है 60 इसको देख रहे हैं तो इतना कितना है ये 60 डिग्री। कुछ समझ में आया? ऐसा अब रही बात कि ये बिंदु बनने पर ये पूरा ये लंबाई है 2 भागों में बट गई, ऐसा एक तो इस साइड एक इस साइड। अब समस्या ये है कि इस साइड है इस साइड है, तो हमने पूरे की तो 80 थी, ऐसा अब इस साइड की एक साइड की मान ली हमने x, ऐसा तो इस साइड की कितनी बचेगी 80 माइनस वेरी गुड, कितनी बचेगी 80 माइनस x बचेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे कहने का मतलब x है, ऐसा और हो सकता है x का मान लीजिए 30 निकला, ऐसा तो ये कितनी कहलाएगी 50 कैसे पता चला आपको 30 घटा देंगे भाई 80 में से 30 घटा है ना, तो मान लीजिए यही 30 ही x है, ऐसा तो कितना बचेगा 50, तो x तो घटाना पड़ेगा उसमें से, तो इसलिए होगी। अब इनके नामकरण करते हैं हम, तो A B C D E, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर तो मैं बोल चुका हूँ कि 10वां है ये, ऐसा एक्सरसाइज 9.1 ही चल रही है, ठीक है। ऐसा उसका क्वेश्चन नंबर 10वां है, इसके पहले क्वेश्चन हल कर चुके हैं हम, तो अब इसमें लिखेंगे हम माना दोनों खंभों की ऊंचाई थी लंबाई है, क्या है लंबाई, ऐसा लंबाई अच्छा ऐसा ऊंचाई है चौड़ाई ऐसा 80 मीटर और लंबाई तो हमें आमने सामने की लंबाई से समान है, लंबाई ऐसा है ऊंचाई से ज्ञात का नहीं सर, हम लोग समान लंबाई वाले लगे हुए हैं दो, ठीक है ना, ऐसा कि समान ऊंचाई बराबर क्या है h, दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है h है, माने कि
लंबाई ऐसा मान लेते हैं हम, ए बी बराबर DE दूसरा खंभा क्या है DE डी, सबकी बराबर का है H है एच, ऐसा ठीक है। है तथा दोनों खंभों की बीच की दूरी पीडी बराबर कितनी है 80 मीटर ऐसा है। हाँ, एवं ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। ऐसा है। बिंदु सी से ए बी खंभा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ऐसा। इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री है। तो चलते हैं अब हम त्रिभुज ABC में एबीसी में, कोई सा एक त्रिभुज ले लें हम, तो ये ऐसा। लेते हैं एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो ज्ञात क्या करना है, ये ऐसा। अज्ञात बटे ज्ञात लगाएंगे। यानी तो AB अज्ञात बटे- क्या है ए बी ऐसा है। और ज्ञात क्या है आपका बी। ऐसा है। लंब बटे आधार होता है किसका मान 10 का। 10 का ऐसा। 10 में 10 मान कितना है 60 डिग्री। 10 60 का मान लंब बटे आधार यानी कि √3/1। ए बी का मान कितना है आपका h बटे BC का मान क्या है x। मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि ये 10 60 10 30 10 45 अगर इनका मान ज्ञात करना आपको सीखना है, आसान तरीके से सीखना है, ऐसा है। तो इसी चैप्टर का जो पहला 8 चैप्टर निकल चुका है, 8 चैप्टर का इसी चैनल पे आपको बेसिक जियोमेट्री के नाम से एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें देख लेना सभी को, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा कैसे इसके मान निकालना है। बड़े आसान तरीके से उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, राइट। तो इसको गुणा करते हैं, हम h का गुणा इसमें किया तो h एकम h, x का गुणा इसमें किया √3x x √3। ऐसा H का मान ये समीकरण फर्स्ट दे दिए। ऐसा है। अब चलते हैं हम त्रिभुज किसमें DEC में DEC में, त्रिभुज DEC में चलते हैं तो फिर से अज्ञात बटे ज्ञात। तो ऐसा है। अज्ञात क्या है आपका DE ऐसा है। बटे ज्ञात क्या है आपका CD। ऐसा है। अज्ञात बटे ज्ञात। जो भी चलेगा बोला। लंब बटे आधार यानी 10 आ जाएगा। ऐसा 10 है दीवार। कितना है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ देखना दिखाई देगा। ऐसा है। लंब बटे आधार यानी 1/√3। तो D का मान कितना है h है और CD का मान कितना है 80 माइनस x है। ऐसा इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। हाँ ऐसा दिख रहा है इसमें, नहीं ऐसा देखा है। नहीं दिख रहा। ये तो देखा कि नहीं। चलो आगे चलते हैं, इसका त्रिज्या गुणा हो जाएगा तो इसका गुणा इसमें होगा, तो 80 माइनस यहाँ पे करता हूँ मैं, ऐसा 80 माइनस x एकम 80 माइनस x, ऐसा है। और यहाँ पे h का गुणा √3 में हुआ तो क्या हुआ h √3। h√3। समीकरण C करना। अच्छा इसको दे दिए हम क्या समीकरण सेकंड। सेकंड दे दिए, ठीक है। ऐसा है। अब चलते हैं हम समीकरण देखो, फर्स्ट में दिया गया h का मान, सेकंड में h दिया गया है तो लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से सेकंड में h का मान रखने पर, देखो इसमें दिखाई दे रहा मोबाइल में पूरा। ऐसा ऐसा चलो आगे देखते हैं। तो समीकरण सेकंड में इस h की जगह पे मान रख देंगे हम ये वाला, ऐसा है। तो क्या x√3 इंटू ये √3 बराबर 80 माइनस x। ऐसा है। √3 का √3 में हुआ तो 3 आ गए, x का x हुआ बराबर 80 माइनस x। ऋण का x इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का x हो जाएगा बराबर 80 हुए। ऐसा है। 3x तो 1x कितना हो गया, 4x। तो कितना 80 बटे में, सॉरी x यहीं पे रह जाएगा, 80 के बटे में कितने आ जाएंगे 4 हैं, 4 ऐसा 4 आ जाएंगे।
20 आ जाएगा। तो इससे काट देंगे तो 20 चौके 80। x का मान कितना आ गया? 20। अभी नहीं है। अब x का मान 20 निकल आया। अब हम किसी भी समीकरण में रख करके हम h का मान निकाल सकते हैं। ऐसा तो x का मान समीकरण किस में रख देंगे हम? फर्स्ट में। रखने पर ऐसा h बराबर x रूट 3। क्या है? h बराबर x रूट 3। ऐसा तो h का h रहा, इसका मान कितना है? x का 20। तो 20 रूट 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ये है क्या? खंबे की ऊंचाई। ऐसा इसकी भी निकालेंगे सर, सीढ़ी की लंबाई। किसकी? सीढ़ी की सर। ऊंची थोड़ी है उसमें। एक मिनट सर। खंबे किससे बिंदु की दूरी भी तो ऊंची। हाँ ऊंची है सर दोनों पूछी सर। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। तो ठीक है। ऐसा BC भी तो निकला ही सर। हाँ तो BC खंभों की दूरी, खंभों की ऊंचाई h बराबर कितनी होगी? 20 रूट 3। ऐसा दूरी यहाँ पे लिख देंगे बिंदुओं की दूरी। तो पहले BC बराबर कितना निकला आपका? 20। और फिर CD बराबर कितना निकला? 80 माइनस 20। 80 माइनस 20 यानी कितना? 60। एक ये आंसर रहे और ये वाला आंसर। ये आंसर हो गया आपका। एक नहर की एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने, क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ रहा हूँ। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट की एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात करना है तो ज्ञात करते हैं। चित्र दिया गया है, उसमें चित्र बना हुआ है, उसमें लिखा है कि आकृति 9.2 है। ये इसमें टावर बना हुआ है। यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और कुछ बिंदु आगे चलने के बाद यहाँ पर 60 डिग्री। हाँ, यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है? 20। नाम है ADC B। ADC B D। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ऐसा टावर की ऐसा AB
ये पूरी नहर है यहाँ से यस सर, यहाँ तक, बिंदु बी से डी तक नहर है। यस सर, तो यहाँ तक तो इसकी दी गई है कि 20 20 मीटर है। अब यहाँ की ये हमें ज्ञात करनी है और इस टावर की ऊंचाई याद करें। ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए टावर की ऊंचाई क्या है, एच तो ये कितनी है, एक्स है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, सर 20 प्लस एच 20 प्लस एक्स। एक्स। ठीक है, तो लिखेंगे हम, माना कि टावर की ऊंचाई सर ऊंचाई ए बी बराबर एच। ए बी बराबर एच मीटर यस सर, तथा नहर की चौड़ाई बी डी है, ऐसा बी डी बराबर 20 प्लस एक्स मीटर। ऐसा सर नहर की सर अब चलते हैं हम त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी पहले ले लेते हैं हम क्या, त्रिभुज ए बी सी। ऐसा ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आ गया अज्ञात बटे ज्ञात, ऐसा यस सर, तो ए H- बटे सी डी हाँ ए बी बटे सी डी सी बी या बी सी। ऐसा यस सर 20 लंब बटे आधार किसका मान है, 10 का, ऐसा वो भी क्या है 10 60। इसका मान क्या होगा, √3 बटे एक बराबर ए बी का मान एच बटे में एक्स इसका गुणा इसमें हुआ एच का मैच, इसका क्या हुआ एक्स इंटू √3 इसका इसमें गुणा हुआ तो ये आया। ऐसा दे दिया समीकरण फर्स्ट त्रिभुज किसमें चलते हैं अब हम, त्रिभुज इतना हो गया, ए डी आ चलते एडीबी में, ऐसा त्रिभुज एडीबी मैं में, त्रिभुज एडीबी में चलते हैं एबीडी में, ऐसा किसमें, ए बी डी त्रिभुज एबीडी में। हाँ, तो फिर से अज्ञात बटे, गया तो एच बटे एच नहीं सर ए बी बटे एच बटे यस सर 20 प्लस एक्स यानी लंब बटे आधार, तो क्या बन जाएगा 10 10 वो भी कितना 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो एच बटे 20 प्लस एक्स हो जाएगा। देखो यहाँ दिख रहा है मोबाइल में, यस सर एक और आ जाएगी हाँ सर इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या हुआ h इंटू √3 बराबर इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या हुआ 20 प्लस एक्स। दे दिया क्या समीकरण सेकंड। हाँ सर ऊपर से यहाँ, हाँ यहाँ से चलते हैं यस सर समीकरण सेकंड में एच का मान फर्स्ट से किसका मान रख देंगे हम, देखो एच का मान h का मान, एच का मान रखने पर h का मान रख देंगे तो x का निकल आएगा, यस सर और x का रख देंगे तो h का निकल आएगा। यस सर तो इसमें देखो h का मान रखेंगे, h का क्या है x इंटू √3 है ना, यस सर तो x इंटू √3 इंटू √3 बराबर ये √3 कैसा आया, ये √3 ये वैसा का वैसा, यस सर इस h का मान x इंटू √3 यस सर बराबर क्या हुआ 20 प्लस एक्स 20 प्लस एक्स x। इसका इसमें गुणा हुआ तो क्या होगा 3x यस सर बराबर क्या होगा 20 प्लस x। x 3x का 3x धन का x इस साइड आएगा ऋण का बराबर 20, 2x 3x में से 1x गया कितना बचा बराबर x यहीं पर रह जाएगा, 20 के बटे में क्या आ जाएंगे 2, 10 दो ही धाम, तो x बराबर क्या हुआ 10। यस सर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो h बराबर क्या है x इंटू √3 है ना, तो x का मान रखेंगे कितना 10, तो h बराबर 10 रख जाएंगे तो 10√3, ये तो किसका हो गया, ऊंचाई सर टावर की ये टावर की ऊंचाई निकल आई। यस सर अब चाहिए हमें नहर की चौड़ाई, वो यस सर
BD प्लस X चौड़ाई। तो BD बराबर क्या है 20 प्लस X। ऐसा तो BD बराबर 20 का 20, X का मान 10। BD बराबर D तो BD बराबर कितना हो गया 30। 30 मीटर। ये आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12वां एक्सरसाइज 9.1। समुद्र 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा पहले तो 7 मीटर ऊंचे भवन की बात की जा रही है। तो 7 मीटर ऊंचा भवन रहा ये। ऐसा अब रही एक केबल टावर। तो ये केबल टावर बना दिए हम। ये ऐसा ऊपर दिख रहा है, जो कहाँ तक दिख रहा है? ऐसा थोड़ा नीचे और नीचे सर। ये भवन रहा 7 मीटर ऐसा और ये केबल टावर रहा। ऐसा हम देख रहे हैं कि इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कितना डिग्री बन रहा है उन्नयन कोण? 60 डिग्री सर। 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है। ये भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ऐसा तो जितनी लंबाई ये इसकी है, ये x मान लीजिए, तो x इसकी होगी। ऐसा ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7। 7 ऐसा यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री 60 डिग्री। अब केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो है इसके उन्नयन को इसके शिखर से कितना 7 मीटर 60 डिग्री। ऐसा लेकिन इसकी केबल टावर के आधार का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। ऐसा हाँ, तो अवनमन कोण का मतलब है यहाँ बनता है अवनमन कोण। ठीक है ना। ऐसा ऊपर से नीचे देखने पर क्या बनता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कितना रहा आपका ये 45 डिग्री रहा। ऐसा क्या ज्ञात करना है केबल टावर की ऊंचाई सर। तो केबल टावर तो यहीं से है ना ऊपर तक। ऐसा तो ये 7 प्लस 7 इतनी ये भवन है तो 7 ऐसा। ये होगा। ऐसा तो ये और एक्स्ट्रा ज्ञात करनी है। तो इसकी क्या मान लो हम एच मान लेते हैं। नामकरण देते हैं तो ए बी सी डी और डी और ए। ठीक है। ये नाम देंगे। तो चलते हैं यहाँ पर हम माना केबल टावर की ऊंचाई की ऊंचाई BD प्लस UD ए बी बराबर 7 प्लस एच है। ऐसा खत्म। ऐसा ठीक है। ऐसा टोटल भाई 7 को मिला देंगे, एच जितना निकलेगा उतनी क्या हो जाएगी उसकी AB ऐसा टावर ऊंचाई हो जाएगी टावर की। ऐसा मीटर सेंटीमीटर लगाना ही है जो कुछ हो। मीटर है सर। तथा भवन की ऊंचाई CE बराबर 7 मीटर 7 मीटर। हाँ, अब चलते हैं हम त्रिभुज में चलते हैं। तो पहले चलते हैं हम त्रिभुज ADE में। ऐसा कौन से में ADE में ADE में चलते हैं। ऐसा तो अज्ञात बटे ज्ञात लंब बटे आधार। आधार ऐसा लंब बटे आधार यानी AD बटे आधार क्या है ED। BD ऐसा लंब बटे आधार ऐसा लंब बटे आधार क्या आता है 10। ऐसा कितना डिग्री है 60 डिग्री। 10 60 का मान लंब बटे आधार पर √3 बटे 1। मैंने आपको बता दिया ऐसा जिसको भी इसके 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री के मान ज्ञात करना हो तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नाम से एक वीडियो यूट्यूब चैनल इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट देखकर जाकर देखिए। कंपटीशन मैथमेटिक्स या क्लास 10 मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में
आपको मिल जाएगा, उससे आपको इजीली मान निकालने में, ठीक है ना, सफलता मिलेगी। एडी का मान कितना दिया गया है? एच एच। ईडी का मान कितना है आपका? एक्स। ऐसा ईडी का कितना है? एक्स। इसका एक्स मान है तो इसका कितना है? ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, लिखना हो तो। माना सी बी या बी सी, ऐसा बी सी बराबर ईडी ईडी बराबर एक्स मीटर, ऐसा ठीक है, इतना मान लिया हमने। चलो, तो ये गुणा करते, इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या हुआ? एच। इसका गुणा इसमें हुआ तो एक्स रूट 3 ऐसा 3। इसको दे दिए समीकरण फर्स्ट। अब करो सर नाउ त्रिभुज। नाउ अब ऐसा त्रिभुज चलते हैं किसमें हम? ABC सर हाँ, ई सी बी, इसमें त्रिभुज EC ई सी बी में, ई सी बी में, इस त्रिभुज में चलेंगे तो वही इसका भी सर कोण 45 हुआ। अज्ञात बटे, या ठीक है, तो आधार बटे लंब, ऐसा बीसी बटे सी, बीसी बटे ऐसा सी, तो आधार बटे लंब क्या आता? कॉट। कॉट का होता सर कितना है कॉट? वो भी 45। ऐसा 45 है ना ये? ऐसा कॉट 45 हो चाहे tan 45 हो, सबका मान 1/। E/1 बीसी का मान कितना हो गया? 7। ऐसा एक्स है। और सी का मान कितना है आपका? 7 x एक्स का गुणा इसमें किया तो एक्स एकम एक्स दिख रहा, देखो जरा। ऐसा 7 का गुणा इसमें किया, 7 एकम 7 एक्स का मान निकल आया। 7 ऐसा x का मान समीकरण फर्स्ट। एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या रहा आपका? देखो h बराबर एच बराबर x एक्स रूट 3। तो एच बराबर एक्स का मान 7 रूट 3 7 रूट 3। ये किसका मान निकल आया? इतने एच का। ऐसा अब हमें क्या ज्ञात करना है? केवल टावर की ऊंचाई है। ऐसा केवल टावर की ऊंचाई a + 7 + टावर की ऊंचाई ए बी बराबर कितनी थी? 7 + h 7 प्लस एच का मान कितना निकला? h का साइज ये है 7 7 रूट 3। देखो एच 7 प्लस एच माना था, ऐसा एच का मान चूंकि ये निकल आया तो 7 के साथ लिख दिए हमने, एच का मान ये लिख दिया, ठीक है ना। इसको ठीक है, हल कर देंगे तो क्या हल ही सा है, उत्तर ही सा है। यहाँ से 7 निकाल देंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 7 एकम 7 प्लस + रूट 3। या तो ये लिख दो आंसर, 3 ऐसा या फिर ये लिख दो आंसर। और मीटर सेंटीमीटर जो कुछ हुई वो बराबर लिखा करो, ठीक है। ऐसा मैं लिखूं ना लिखूं, आपको लिखना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 9.1 का 13वां क्वेश्चन है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ऐसा तो ये तो है लाइट हाउस। ऐसा लाइट हाउस से देखने पर समुद्री जहाज है, तो मान लीजिए कोई जहाज ये है, ऐसा इससे देख रहे हैं इस जहाज को, तो अवनमन कोण बन रहा है। ऐसा
यहाँ पे अवलंबन कोण कितना बनता है? 45 ठीक है, 1 मिनट सर देखने पर 30 डिग्री सर 30 डिग्री 30 से 45 कितना बन रहा है यहाँ पे? 30 डिग्री। यस सर 45 फिर एक दूसरा जहाज है वो यहाँ है, यस सर तो इसको देखने पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पे? 45 सर यहाँ पे बन रहा है इसको देखने पर 45 डिग्री। यस सर ठीक है, अवनवन कोण बन रहे हैं। इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यस सर नाम देते हैं ए बी। इस जहाज का नाम सी है, इस जहाज का नाम डी है डी है। दो जहाज हैं, इनके सर। नाम ये है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई तो दी गई है, यस सर कितनी है? 75 मीटर 75 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं एक्स। यस सर यहाँ से यहाँ तक की क्या मान लेते हैं? वाई वही मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यस सर ठीक है, आगे अब लिखना है हमें। यस सर माना कि देखना सर देखो, नीचे से सर माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। यस सर बीच की दूरी सी डी बराबर क्या है? वाई। यस सर और बी सी बराबर सर एक्स मीटर है, ठीक है, वाई मीटर है। दोनों के बीच की तो एक लाइन है। यस सर यस सर एवं BC बराबर x मीटर है। यस सर तो चलते हैं हम त्रिभुज, इसको ले लें पहले यस सर या इसको ले लें, बड़े को जोन को आपको वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसको ले लें? त्रिभुज ABC सर ABC को ले लें। यस सर त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज का चिन्ह है। यस सर त्रिभुज ABC में अज्ञात बटे ज्ञात यानी आधार बटे लंब, लंब यस सर BC बटे AB, आधार बटे लंब यानी बोले तो कॉट। कॉट यस सर कॉट 30 कौन सा है कॉट का मान? यहाँ 45 डिग्री है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। देखो ना, ये यस सर त्रिभुज ABC में कौन सा कोण है? 45 डिग्री है, राइट। यस सर कौन सा कोण है? 45 डिग्री है, राइट। चलो, कॉट 45 का मान 1/1। यस सर BC का मान क्या है? x। यस सर AB का मान कितना है? 775 x का गुणा इसमें किया x से कम, इसका गुणा इसमें किया, कितना निकला? x का मान कितना निकल आया? 75। अब चलते हैं हम त्रिभुज ADC में सर ABD में, यस सर ABD में, ठीक है ना। यस सर ABD को लिया। कोई कई लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर ACD क्यों नहीं ले लेते? ACD तो हमें एक समकोण त्रिभुज लेना जरूरी है। यस सर यस सर तो वह कोण लेना जरूरी है जहां पर समकोण कोण है, ठीक है यस ना। सर जहां 90 डिग्री के कोण का निर्माण हो रहा है यस तो सर वही लेना हमें जरूरी है, ठीक यस है। सर तो यहाँ जरूरी यही 90 डिग्री का कोण है ना यहाँ पे, तो इसको तो लेना हर बार जरूरी है, कोई भी त्रिभुज हो। त्रिभुज ABD में तो फिर से अज्ञात बटे ज्ञात, तो अज्ञात क्या है? ये पूरी भुजा यस सर BD क्या है? BD। यस सर ज्ञात ज्ञात क्या है? AB। यस सर तो वही कॉट है ना। यस सर कितना है कॉट? लेकिन इसमें 30। 30 यस सर कॉट 30 का मान क्या होता है? कॉट पहली बात तो होता क्या है? आधार बटे लंब। यस सर तो आधार क्या होता है इसमें? 30 डिग्री वाले में √3। यस सर लंब क्या होता है? 1। और BD का मान मिलके बना x प्लस वाई से। जब Yes, sir. x और y को जोड़ देंगे तभी तो BD बनेगा पूरा, यस सर ठीक है ना। यस सर मतलब BD कैसे बना? BC प्लस CD। यस सर यानी x प्लस तो वाई x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे तभी तो बनेगा BD। यस सर बटे में AB का मान कितना है? 75 है। चलिए इसका गुणा इसमें हुआ, क्या आ गया? x प्लस वाई बराबर
इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या 75 रूट कितना हुआ 3 3 हो गया। दिख रहा है इसमें? यस सर। चलो यहाँ से करते हैं। इसको दे दिया हमने समीकरण फर्स्ट। फर्स्ट लिख दें कि हम समीकरण फर्स्ट फर्स्ट में एक्स का मान रखने का। हाँ x का मान रखने पर, तो x का मान कितना आया था हमारा 75। देखो ये रहा, तो इसकी जगह पे हमने 75 रख दिया प्लस y का y बराबर क्या है 75 रूट 3 है। प्लस का 75 है उस साइड जाएगा, माइनस का माइनस का 75 हो जाएगा। तो y बराबर 75 रूट 3 माइनस 75। ठीक है, तो y बराबर यहाँ से 75 निकाल लें कॉमन। यस सर। तो क्या बचा रूट 3 3 माइनस माइनस 1। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। यस सर। फिर ये दशमलव में चाहिए तो रूट 3 का मान रखना पड़ेगा आपको। यस सर। ठीक है, रूट 3 का मान 1.732 रख देंगे और उसमें से घटा देंगे तो 0.732 बचेगा, उसको गुणा कर देंगे 75 में तो निकल आएगा। यस सर। वैसा करना है तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करना है तो ऐसा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और 0.1 का, और हमेशा मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया गया वो लिख दिया करो। ठीक है, तो इसकी दूरी भी y ही मानी थी, तो y के मान ये निकल आया। दोनों जहाजों के बीच की दूरी है।